केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रेस वार्ता। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी, मजदूरों की जगह मशीन से काम होता था। इस पर 1 साल से मंथन चल रहा था, ये विकास में बाधा बन रहा था। संसद में जी राम जी योजना लाई गई। मजदूर की रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई। 1,82,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ होगा। मनरेगा में इतनी राशि खर्च करने के बाद गांव में विकास नहीं हो रहा था। विकसित भारत जी राम जी योजना ये समन्वित विकास का काम करेगी। 4 जल संरक्षण, स्कूल, सड़क, ग्राम भवन, आपदा प्रबंधन जैसे ड्रेनेज इत्यादि। पहले साल इतनी बड़ी राशि आएगी तो गांव के साथ मजदूरी मिलेगी। पंचायतों की ग्रेडिंग होगी। एबीसी 3 कैटेगरी होंगी। बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान था, लेकिन अब सही तरीके से होगा। पंचायत सहायक को तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस योजना से सैलरी का भुगतान हो सकेगा। पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है, जिसे काम हो गया है तो उसमें दिखेगा। खेती के पीक समय में काम को स्थगित किया गया है। अलग अलग स्लॉट तैयार किए गए। प्रतिपक्ष ने इस मामले में मेरा जवाब सुना नहीं, सिर्फ हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात नहीं रख सकूं। संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। पंजाब में विधानसभा में जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना संविधान के खिलाफ है। केंद्र द्वारा संविधान बनाया गया है। राज्य का ऐसा प्रस्ताव संसदीय मूल भावना के खिलाफ है। कांग्रेस ने योजनाओं के नाम बदले हैं। पंजाब में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। वित्तीय गबन के 10,553 मामले आए। केंद्र ने वसूली के लिए काम किया, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, नहर निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का 1 दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ है। क्या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा? संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो, केंद्र हो,
उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक रात में ध्वस्त कर दी। क्या कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना की जगह दूसरी योजना लेके नहीं आई? एक नहीं, अनेकों बार योजना बदली गई है रोजगार की।